Hello guys, hello everyone. In our next video, which is our question number 7, and here we have to calculate the median score of the indicated faculty infrastructure performance when dealing this massive student feedback database. Propose the method of median approximation, analyze their complexity and suggest heuristic bias and accuracy versus efficiency. तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में accuracy and efficiency को बताना है and डीलिंग विद द मैसिव स्टूडेंट डाटा सेट प्रपोज मेथड्स, तो हमें मेथड्स बतानी है फॉर मीन एंड मिडन अप्रोक्सीमेशन. सो लेट्स ट्राई सॉल्व इट. सो सबसे पहले हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, तो हमें एग्जैक्ट मिडन इन मैसिव डाटा सेट फाइंड करना है स्टोरिंग एंटायर स्ट्रीम विच इज हाईली इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड मेमोरी फॉर द स्ट्रीमिंग. सो फॉर मेथड हमारे पास मिडन अप्रोक्सीमेशन की है सिंपलिंग heuristics. तो ये according to this method we have to calculate exact median on a carefully selected random subset of the data, or we may say 1% of our total data. The target of this is high efficiency computation time scale with the sample size big of n where n is very smaller than n. Accuracy is excellent provided the sample is truly random and representative for of the population distribution. तो हम यहाँ पर पूरे डाटा सेट का मीडियन निकालने की बजाय सिर्फ डाटा का 1% का ही मीडियन निकालेंगे और वो 1% भी हम सिलेक्ट करेंगे रैंडम सिलेक्शन के थ्रू, जिससे कि हमारा जो बिग ओ ऑफ एन ऑफ लॉग एन है वो हो जाएगा स्मॉल एन ओ ऑफ स्मॉल एन लॉग ऑफ एन, जो कि हमारा जो एन है वो हमारा जो स्मॉल एन है हमारे जो टोटल डाटा है उससे बहुत 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 स्मॉल है, इसलिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत हाईली एफिशिएंट हो जाएगा. बट इसके ड्रॉबैक ये हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटेशन में एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डगमगा सकती है. वैसे एक्यूरेसी इसमें अगर हम प्योरली रैंडम ले रहे हैं तो वो एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी रहेगी. दूसरा है बिगनिंग और हिस्टोग्राम बेस्ड अप्रोक्सीमेशन. सो इसमें हम डिवाइड करेंगे डाटा रेंज इनटू फिक्स्ड विथ एंड काउंट. The median is approximated by interpolating with the bin that contains 50% of count. इसका ट्रेड ऑफ होगा बिग ऑफ एंड सिंगल पास. हम इस सिंगल पास में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्यूरेसी जो डिपेंड करेगी नंबर एंड वेट्स ऑफ बीन्स एंड फेवर बीन्स लेड टू फास्टर कंप्यूटेशन बट लोअर एक्यूरेसी. हम जितनी कम बीन्स लेंगे उतनी फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगी, बट जो एक्यूरेसी है वो हमारे पास कम हो जाएगी. फिर आ जाएगा क्वार्टाइल स्टैचिंग एल्गोरिदम. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम they t an approximate median the returned values within a small error bound. So this is best for the accuracy versus efficiency balance in streaming scalation required big of log n and the log of n or updated time per data point. This provides portable error boundary. So thanks for watching guys. That's all for today. We will meet in our next video. Thank you.